प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस प्रकोष्ठ हरियाणा। अच्छा, आज कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है? क्या आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि हमने जो कल मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारी को प्रमुखता से लिया है और हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों के 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु में क्रमशः 5-5% की बेसिक में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उसका तमाम रिटायर्ड कर्मचारी वर्ग उसका स्वागत करते हैं। कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देंगे और बहुत सी मांगे हैं। हम उस पर आभार व्यक्त करते हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयवान जी का और हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की गीता बुकल जी का। इसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि नायब श्रेणी ने जो शपथ बोले कर्मचारियों को, उसकी हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कड़ी भर्त्सना करते हैं और तमाम हरियाणा का कर्मचारी इससे काफी आक्रोशित है, जो वोट की चोट से बीजेपी को इसका सबक सिखाएगा और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएगी। अच्छा, आगामी चुनाव को लेकर के क्या तैयारी की है? आगामी चुनाव में हमने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर, कॉलोनी स्तर तक हमारी कमेटियां गठित होगी और बूथ लेवल तक वो उनकी ड्यूटियां लग गई है और तमाम कॉलोनियों में नुक्कड़ सभाएं कर करके हमारे कर्मचारी लगातार कांग्रेस पार्टी की इस मैनिफेस्टो का और बीजेपी की उन कुनीतियों का लोगों को बता रहे हैं, तमाम कर्मचारियों को जोड़ रहे हैं। एक कर्मचारी आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, कर्मचारियों के लिए बीजेपी सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी जो है हमारे मैनिफेस्टो में हम लगातार काम करेंगे। ये बीजेपी है ना, नागपुर से ट्रेनिंग लेके आते हैं आरएसएस, वहां झूठ बोलने की पीएचडी होते हैं। ये झूठ बोलते हैं। 1,20,000 कर्मचारियों को झूठ बोलने का सगुफा नायब श्रेणी ने आते दिया। बड़े बड़े अखबार भर के आए, क्या था उसमें? कुछ भी नहीं निकला। उसमें खोदा पाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। वो कौशल रोजगार के कर्मचारियों को 58 साल तक रखूंगा, बीच में हटाऊंगा नहीं। ये क्या नियमित है? नियमित करने की एक अपनी टर्म कंडीशन है, उसकी फॉलो करनी है। सरकारी सीएसआर के तहत वो भर्ती होती है। कैशलेस मेडिकल सेवा बेवकूफ बना रहे। 9 साल से पहले खट्टर का था, कैशलेस सेवा लागू कर दिया, आज तक नहीं कर ली। बरगला रहे कर्मचारियों को, झूठ बोलते हैं। अब उसको आयुष्मान से जोड़ दिया, उससे जोड़ दिया। सीधा एफडी एक सैलरी हेड बनाता है कैशलेस के लिए, उसमें पैसा जाता और कैशलेस सुविधा लागू हो जाती, जैसे डिफेंस पर्सन की होती है। इसमें लगना ही कुछ नहीं रहा। ये जानबूझ के बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे। अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है, जहां से नहीं आएगा कर्मचारी, पूरा हरियाणा कर्मचारी इनके खिलाफ खड़े हैं। सरकार जो ये झूठ बोलती रहती है, कर्मचारी की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लगातार संघर्ष किया है 10 साल संघर्ष में हमने बहुत सारे धरने दिए हैं और मंडल स्तर पर एमएलए को मिले हैं, एमपीओ को मिले और आखिर में 22 दिन धरना दिया हमने यहाँ डीसी रोहतक के रेजिडेंस पे, कोठी पे, हमारी कोठी पे 22 दिन धरने हमने जारी रखे। उसमें सिवाय कांग्रेस पार्टी की और कोई नहीं आया समर्थन कर रहे। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक भी गए, आनंद सिंह दागी महम से नेता हैं, वो भी पहुंचे। अच्छा, जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी हुआ है, अभी तो मांगे जो हैं डिमांड की बात करी है, अभी सरकार नहीं आई है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी काफी वायदे और दावे किए थे और बाद में उनको जो है जुमले भी करार दिए थे। क्या लगता है कि जो कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है, क्या पूरे हो पाएंगे? हमारे जो बातें हैं पिछली ये 10 साल भुगते हैं, वो बता रहे हैं। अब इस सरकार ने वायदे किए हैं, इस पार्टी ने वायदे किए हैं। इनकी सरकार आती है तो ये कहते हैं हम ये करेंगे। तो सरकार पहले बनेगी, फिर हम देखेंगे। एक तो काम पहले इन्होंने कर ही दिया था, 65 साल की जो पेंशन बढ़ाने का, वो खट्टर साहब कैंसिल नहीं करते तो बढ़ाई दी थी। और अब की बार फिर क्या, मुख्यमंत्री ने वायदा किया है हमारे सामने, पूर्व मुख्यमंत्री ने वायदा किया है कि पहले भी काम किए थे, कर्मचारी की सुनवाई की थी और आगे फिर मौका दे हुए थे, फिर करूँगा। तो वो उन्होंने वायदा पूरा कर रखा है। हमें पूरा उन पर भरोसा है। वो कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं और सारे हरियाणा में इस बात के लिए प्रसिद्धि है कि हुड्डा साहब कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है झूठ बोल के आए थे सत्ता में पिछली बार, और अब फिर जो है झूठ के नारे पे। बीजेपी तो झूठी पार्टी, हर चीज में झूठ बोलती है। बीजेपी का तो सबने पता है, पत्रकार तो विशेषकर पता है, कितनी बातें झूठ हैं। नहीं, बीजेपी कह रही है कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई थी पिछली बार। गलत करी है ना, बीजेपी खुद झूठी पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी है। झूठे दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो भूपेंद्र हुड्डा तो सच भी कम बोलते हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, आदत ही नहीं ज्यादा बोलने की। तो ये 2 बातें आज हमारे एजेंडे में थी
आपका बहुत धन्यवाद। दोबारा आएगी तो हमारी मांग भी पूरी होंगी, यह हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद।